आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कासिम भट्टी और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की कुछ खास खबरों के साथ। फौज ने डिप्टी सुपरडेंट ऑफ पुलिस सुजत सर्कल डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ सुजत रोड पुलिस स्टेशन ऑफिसर राजा राम समेत पुलिस एहलकारों का शानदार इस्तकबाल किया। राजन दशंत और पाली जिला के एडिशनल सुपरडेंट ऑफ पुलिस बिग लाल मैना की हदायत पर सुजत रोड पुलिस स्टेशन ऑफिसर अर्जाराम और पुलिस टीम की आगाही की वजह से मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चलें कि सुपरडेंट ऑफ पुलिस राजन दशंत, एडिशनल सुपरडेंट ऑफ पुलिस बिगल लाल मैना, सुजीत सर्कल के डिप्टी सुपरडेंट ऑफ पुलिस डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ ने हो जाए वक़ुआ का दौरा किया और 3 दिन तक डेरा डाला और सख्त पूछगछ के बाद मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। तमाम इमरान ने पुलिस को बताया कि सुनला गांव के सरपंच नारायण लाल चौधरी समेत फौज मौजूद थी। मगरबी बंगाल हुकूमत ने 10वीं जमात के इम्तहानात में नकल को रोकने के लिए इंटरनेट सर्विस को आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला किया है। रियासत में बोर्ड के इम्तहानात पैर से शुरू हो रहे हैं। इम्तहानात के बारे में इतलात थी कि कुछ अजला में समाज दुश्मन अनासर ने छेड़छाड़ करके पर्चे लीक किए हैं और इन्हें सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भेजे जा रहे हैं। इस तरह के वाक़यात 2020 में मालदा और मुर्शिदाबाद में रिपोर्ट हुए थे। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। मालदा, मुर्शिदाबाद, शुमाली दिनराजपुर, कोच बिहार, जलपाईगुड़ी, बैरभूम और दार्जिलिंग के कई ब्लॉक्स में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड खिदमात मुअत्तल रहेंगी। डिग टाउन में बल्दिया की गफलत ने एक शख्स की जान ले ली है। सड़क में गड्ढों की वजह से पानी से बड़ा टैंकर बेकाबू होकर करीबी खड्डे में जा गिरा। ड्राइवर ने बमुश्किल ट्रैक्टर से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई, लेकिन टैंकर मुकम्मल तौर पर पानी में डूब गया। वाक़या शहर की अचलपुर कॉलोनी का है। कॉलोनी जाने वाली सड़क मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है। मुकामी लोगों ने कई बार म्यूनसिपलिटी को सड़क की तहमीर की शिकायत की, लेकिन इस शिकायत पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। कई बार वार्ड मेंबर को सड़क बनाने का कहा गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। डेग से मुकेश चगंद की रिपोर्ट। बनवारी ये हादसा कैसे हुआ भैया? कब टैंकर ला रहे, रास्ता इतना खराब है, यहाँ कोई नगर पालिका मेम्बर कोई ध्यान ही ना दे रास्ता पे। सारा रास्ता खराब एकदम, तो बैठ गो साहब ट्रैक्टर हो, मैंने तो बड़ी मुश्किल से जान बचाई यहाँ पे। तो टैंकर भरो खाली हो? भरो टैंकर हो सर। कौन क्या ले जा रहे हैं? यहाँ ले जा रहे साहब हरी सिंह। और यहाँ पड़ोस में हुआ, आसपास ही? अच्छा। तो कैसे निकालोगे इसको? जेसीबी से निकलेंगे सर, ट्रेन से जेसीबी। घटना हुई है इसके बारे में बताया, किसकी कमी और क्यों हुई है? ये नगर पालिका की कमी है। मैंने कई बार चेयरमैन को अवगत करा दिया। यू साहब कह दिया कि मेरे वार्ड के लिए बजट चाहिए और उन्हीं का बजट जितना है उसको उतना ही दिया जाएगा बजट। कौन सा वार्ड नंबर है? वार्ड नंबर 5 है। आप पार्षद या प्रतिनिधि हैं? प्रतिनिधि है। कौन है पार्षद? मेरी वाइफ है उसी शर्मा। तो क्या कहते हैं नगर पालिका वाले? नगर पालिका वाले कहते हैं बजट नहीं है, बजट आएगा जब बनेगी। मतलब ये अभी लेटेस्ट कब मिले उनसे आप? है? अभी लेटेस्ट कब मिले? मैं मिलाऊँ कम 10 दिन हो गए। 10 दिन पहले? हाँ। बहुत बुरी हालत है यहाँ की तो यार। बिल्कुल हालत है ही खराब है। गांव में उस वक्त खुशी की लहर दौड़ गई जब देख के गांव गदलपुर का रहने वाला MBS फाइनल ईयर का तालिबे इल्म दिगंबर सिंह यूक्रेन से वापस घर पहुंचा। उसी वक्त देख के तहसीलदार अशोक कुमार शाह और पटवारी दविंदर सिंह तालिबे इल्म को लेने भरतपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे, जिसके बाद इससे बाहिफाजत इसके आबाई गांव में पहुंचा दिया गया। अतला मिलने पर गांव और अहले खाना में खुशी की लहर दौड़ गई। इस दौरान तालिबे इल्म ने दिगंबर सिंह ने यूक्रेन में क़याम के दौरान अपने तजर्बात के बारे में पूरा बताया। इसके वालिदैन की खुशी की कोई इंतहा न रही। हम 2 दिन पहले खारकीव से 15 बच्चों का ग्रुप था, तो हम 12:30 बजे की ट्रेन में साथ ही सारे चले थे। उस ट्रेन में हम 15 लोग थे। तो वहाँ से खारकीव से और पोलैंड बॉर्डर से पहले एक सिटी पड़ती है जो यूक्रेन में आती है, लिविव। तो वहाँ तक पहुँचने में हमें 24 घंटे लगे। 24 घंटे हमें कोई भी सीट नहीं मिली नहीं और पूरी ट्रेन भरी थी। तो 24 घंटे हम सारे 15 के 15 बच्चे खड़े ट्रैवल की हमने। फिर लिविव से और पोलैंड बॉर्डर तक हम भाई बस गए थे सारे। फिर पोलैंड बॉर्डर को क्रॉस करने में बड़ी दिक्कत आई थी। पोलैंड बॉर्डर को क्रॉस करने में हमें लगभग बर्फ़ में 14 से 15 घंटे खड़ा होना पड़ा था। रात को हम शाम को 3 बजे खड़े हुए थे और हमारा सुबह 5 बजे नंबर आया था।
वहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जो मैं बता रहा हूँ ये पोलैंड बॉर्डर की रियलिटी है। पोलैंड बॉर्डर पर जो रियलिटी ये थी कि वहाँ पर नहीं तो कोई एम्बुलेंस थी, नहीं कोई डॉक्टर की व्यवस्था थी। मेरी आंखों के सामने खुद जो ऐसी चित्तौड़गढ़ जिला के बाड़ेसर पंचायत समिति के गांव पंचायत लेसवा के साबिक सरपंच पर पुरानी दुश्मनी की वजह से कातलाना हमले का मामला सामने आया है, जिसकी रिपोर्ट सदर थाने में दी गई है। मालूमात के मुताबिक ग्राम पंचायत लेसवा के साबिक सरपंच मांगी लाल सुखवाल अपने किसी काम से ग्राम पंचायत सेक्रेटरी सुखाराम के साथ अपने किराए के मकान पर मौजूद थे। इसी दौरान कैलाश गिरी देवगिरी समेत 10 से 12 लोगों ने बड़सोडा पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। वाकया की इत्ला मिलते ही मौके पर पहुंच गए और जख्मी साबिक सरपंच की जानिब से मौसूल होने वाली रिपोर्ट में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है, जबकि साबिक सरपंच सुखवाल का ऐलान जिला अस्पताल में जारी है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ कोतवाली थाने के हिस्मत कॉलोनी में एक मकान पर बड़ी रकम सट्टेबाजी की इत्ला पर कार्रवाई करते हुए मौके से 9 लोगों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से 1 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी भी बरामद की है। सिटी कोतवाल मोती लाल सर ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से शहर की हिस्मत कॉलोनी में वाक़या एक मकान में गोड़ी के दाने की बड़ी मिकदार पर सट्टेबाजी की मुसलसल इत्ला मिल रही थी। मौके से 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। सर, बात की जाए, एक बड़ी कार्रवाई आपकी तरफ से की गई है, कितनी कार्रवाई है? अस्मत कॉलोनी है अभी सिटी में। अस्मत कॉलोनी में जुआ खेलने की सूचना प्राप्त हुई थी एक मकान के अंदर, जिसमें ईमान एसपी साहब मेन से सर्च वारंट प्राप्त किया गया। सर्च वारंट प्राप्त करके उसके घर को दबिश दी गई। 9 लोगों को वही जाना पे जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया। टोटल राशि 1,13,120 रुपये जब्त हुई है और इसका अनुसंधान जारी है। हुकूमत हिंद की जानिब से जारी ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे हिंदुस्तानी तलबा वतन वापस पहुंच रहे हैं। इसी तरह यूक्रेन के शहर ओडिशा से हिंदुस्तान वापस आने वाले MBBS के तालिबे इल्म सागर ठाकर ने मरकजी हुकूमत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। आपको बताते चलें कि सागरा महाराष्ट्र के डोम्पिवली का रहने वाला है और वो यूक्रेन के ओडिशा में MBBS की तालीम हासिल कर रहा था। जंग की वजह से सागर और इसके साथी तलबा कुछ दिनों से खौफ के आलम में जी रहे थे। घर वापसी के लिए सागर ओडिशा से बस के जरिए मालडोवा पहुंचा और फिर हिंदुस्तानी सफारत खाने से रब्ता किया। हिंदुस्तानी सफारत खाने की मदद से वो रोमानिया पहुंचा, जिसके बाद सागर ठाकर और इनके साथ मौजूद तलबा ऑपरेशन गंगा के तहत हिंदुस्तान वापस आ गए। आपका नाम? सागर ठाकर। क्या कहना चाहोगे, आपको वहाँ पे किस तरह आप मिलती थी और किस तरह आप आज मुंबई पहुँचे हो? आप फंसे हुए थे, मैं और मेरे दोस्त वहाँ पे काफ़ी दिनों से। इंडियन गवर्नमेंट से अपील कर रहे थे कि हमें आके इवैक्यूएट किया जाए एज सून एज पॉसिबल। इंडियन गवर्नमेंट ने उनकी तरफ से काफ़ी कोशिश की, जितना हो सके उतना किया, बट वी हैव टू कम, हमें बॉर्डर्स तक खुद से आना पड़ा। हमने वी वर इन ओडेसा से मोल्डोवा क्रॉस किया हमने। वहाँ से वी गॉट हेल्प फ्रॉम द एम्बेसी ने हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन अरेंज किया। हम रोमानिया गए और वहाँ से फ़्लाइट लेके आज हम यहाँ पर हमारे घर आए हैं। देखा जाए आपके वहाँ की सरकार किस तरह आपके साथ पेश आ रही थी? वहाँ की सरकार बॉर्डर्स पे जब हम क्रॉसिंग पे थे ओडेसा टू मोल्डोवा बॉर्डर्स पे यूक्रेनियंस को ज़्यादा पहले अलाउ किया गया था। लेडीज़, वुमेन, चिल्ड्रन, इन लोगों को पहले जाने दिया। बट ऐसी काफ़ी न्यूज़ थी जो दूसरे बॉर्डर्स रोमानिया और पोलैंड के थे, वहाँ पे इंडियंस के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं हुआ है। तो ये सब सुन के, ये सब रूमर्स है, फेक है, रियल है, ये सब सुन के हम बॉर्डर क्रॉस करने से पहले काफ़ी डरे हुए थे। आपको क्या एहसास हुआ वहाँ पे कि ऐसा आपके कोई दिल छू जाने वाली ऐसी कोई चीज़ थी कि जो कोई बॉम्ब या फायरिंग्स आपने कुछ ऐसा देखा या आपके ऊपर से गुजरा हो या ऐसा कुछ? एयर डिफेंस सिस्टम, मैं जिस सिटी में था वहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम्स काम कर रहे थे, यूक्रेनियन एयर डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट रशियन आर्मी। तो वो जो कोई भी थे वो उस आवाज़ों से स्टूडेंट्स काफ़ी डर गए थे। एंड ऑल्सो हमारे काफ़ी दोस्त ऑल ओवर द यूक्रेन थे, खार्किव, कीव, तो वहाँ की हमें सारी न्यूज़ कंटिन्यूसली मिल रही थी, वहाँ की वीडियोस, फोटोज़। तो हम बस यही कन्फ्यूजन में थे कि ओडिशा का भी हालत ये होगा या क्या होगा, वी डिड नॉट नो। सो इसीलिए हम सब काफ़ी सहमे हुए थे। इंडिया की गवर्नमेंट के बारे में क्या कहना चाहोगे?
इंडिया की गवर्नमेंट ने उनकी तरफ से जितना हो सके उतना किया। ऑपरेशन गंगा के लिए जो हम काफ़ी थैंकफुल है, हमारे लिए स्पेशल फ्लाइट्स भेजी गई, इंडियन एयरफोर्स को भेजा है, रिसेंटली सुनाई दिया है। और जो अपने C-70 एयरक्राफ्ट्स आए हैं टू इवैक्यूएट एज मच एज पॉसिबल, ज़्यादा फास्टन अप करने के लिए, इस सब के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो भी एफर्ट्स डाले हैं उसके लिए हम सब लोग थैंकफुल हैं। भैया आपको यहाँ पे कुछ सारी चीज़ें काफ़ी दिक्कत सहनी पड़ी, इसका बारे में क्या कहना चाहोगे? ये एक ऐसी कंडीशन थी जो हम हमारे फैमिली से दूर थे, हम हमारे फ्रेंड। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। अल्लाह हाफिज़।